मुझे कोई तड़का नहीं देना था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर अप्लाइड सॉल्ट एंड पेपर। अलग लग रही हूँ ना आज, क्योंकि आज मैं आपसे अलग बात करने वाली हूँ। है तो कहानी ही, पर मेरी नहीं। ये जो एक कहानी मैंने आज तक आपके सामने पेश की है, उस एक कहानी के पीछे की कहानी। मेरी माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे करीबी दोस्त सब मुझे बोलते थे कि इतना, अगर मैं कुछ हॉस्पिटल की बात उनको बताने जाती थी कि आज ना ऐसे हुआ, तो बोलते थे अरे इसको लिखो। मेरी माँ खुद अपने आप में एक प्रसिद्ध लेखिका है। उनकी कई किताबें मशहूर पब्लिश हो चुकी हैं। वो हमेशा चाहती थी कि अरे बेटा लिखो, लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये सब हो रहा है। तो सोचा था, क्योंकि कहानियाँ मैंने भी लिखी है, मेरी भी कहानियाँ किताबों में, मैगज़ीन्स में, मराठी लीडिंग मैगज़ीन्स में मशहूर हो चुकी, प्रसिद्ध हो चुकी है। पर मुझे लिखना नहीं था। लिखना इसलिए नहीं था कि अगर मैं लिखती तो मुझे उसके लिए फ्रेमवर्क करना पड़ता, थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ता उस कहानी को। जिन लोगों के साथ आप ऑल ऑफ़ यू माय फेसबुक फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से अवेयर है कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, क्योंकि जो भी दिन भर में विशेष होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे वो कहानियाँ जैसी की वैसी ही आपके सामने पेश करनी थी। मुझे उसे तड़का नहीं लगाना था, ना ही कोई फ्रेमवर्क करना था, कोई भी प्रेजेंटेबल फ्लेवर उसमें ऐड नहीं करना था। ये बहुत अलग दुनिया है, रंगहीन दुनिया है। मैं इससे कैसे जुड़ी? वैसे तो मैं 20 साल हो रहे हैं काउंसलिंग के फील्ड में हूँ ही। जिस हॉस्पिटल के साथ अभी मैं जुड़ी हूँ, तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल, राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल, उससे पहले भी मैं काम करती ही थी। यहाँ के, मेरे ख्याल से कैंसर की फील्ड के सभी लोग जानते हैं पाठक सर को, डॉक्टर आनंद पाठक सर को। तब मैं उनके पेशेंट्स देखती थी। उससे पहले मैंने काउंसलिंग की है HIV बाधितों के लिए, पर वो देखा उस फील्ड में 2 साल के बाद मेरे को ज़्यादा कुछ करने लायक था नहीं। फिर से मैं कैंसर की फील्ड में आ गई। तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी उसकी कहानी, उसका किस्सा ऐसे है। एक बार मेरी सहेली की माँ को लेके मुझे उस हॉस्पिटल में जाना था, क्योंकि यहाँ उनका कोई करने वाली नहीं था। मेरी सहेली भी बाहर रहती थी, तो उसके रिक्वेस्ट के कारण मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई। जब उनके साथ बाकी सब चीज़ें हो रही थी, उनका प्लानिंग और वो सब हो रहा था, मैं बाहर बैठी थी वेटिंग एरिया, जहाँ बाकी पेशेंट्स बैठे रहते हैं। वो दुनिया मेरे लिए टोटली अलग थी। दोस्तों, मैंने कभी भी उस दिन तक गरीब और गरीबी नहीं देखी थी। मैं खुद अपने आप में सहम गई थी। तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल है। वहाँ पर सभी तरह के आते हैं, पेड मतलब पेशेंट भी आते हैं, अच्छे घर के वेल टू डू फैमिली के पेशेंट्स भी आते हैं, पर ज़्यादातर मॉब जो रहता है वो निचले वर्ग का, निम्न स्तरीय जिनकी आर्थिक परिस्थिति है वहाँ से रहते हैं, और अज्ञान के शिकारी, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि ये कैंसर था या ये कोई जानलेवा बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, हमें पहुंचना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो 70-75% लोग वहाँ पर आते हैं 3rd स्टेज या उससे आगे के। ऐसे ही पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों के बीच मैं भी बैठी थी। कुछ 1-2 पेशेंट को मैंने देखा कि वो रो रहे थे, और अगर कोई रो रहा है तो उसके साथ जो भी रिश्तेदार होते हैं, कॉमनली हम लोग देखते हैं कि उसका रोना शांत करते हैं या उसको समझाते हैं, भाई तू रो मत, हम देखेंगे, ये होगा, अच्छा होगा। ऐसा मैंने वहाँ नहीं देखा। वो पेशेंट रो रहा है और उसके साथ जो रिश्तेदार है वो डेड चेहरा करके बैठा है। और सिर्फ एक की कहानी नहीं, करीब करीब सारे ऐसे ही है। और या तो ऐसे बैठे हैं जैसे हमारे इस पेशेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर मोबाइल या इसमें खेल रहे हैं, या कहीं ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे फ़ोन पर। तो जो व्यक्ति रो रही थी, वो पहले मैंने उसके रिश्तेदार को डांटा। मैंने बोला ये कौन है? तो बोले मेरे हस्बैंड है। बोले तुम्हारे हस्बैंड को परेशानी हो रही है और तुम क्या क्या करते भाई? मैंने इस तरह से उसने शुरू किया कि, और उसका बोलने का मेन पॉइंट ये था, बीमारी नहीं,
कितना पैसा लगा इसके पीछे। फिर मैंने उसको बोला, अब जो भी बोला 10 साल पुरानी बात है। मैंने उसको समझाया कि बीमारी वो व्यक्ति को समझा, और सबसे पहले मैंने उसका रोना बंद किया कि भाई तू रो क्यों रहा है? तुम इसमें से ठीक होने वाले हो। और जो भी मेरी कला थी काउंसलिंग की, वहाँ पर मैंने व्यक्त की और वो सही में शांत हो गया और उसने मुझे थैंक यू दिया। हमारा काम हो गया, मैं घर चली गई। लगातार 8-10 दिन मुझे उस वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ा था। नेक्स्ट डे जब मैं गई तो मेरा इंतज़ार हो रहा था। वो जो वेटिंग एरिया था, वो पेशेंट, उसके जैसे और 2-4 पेशेंट, उसके रिश्तेदार, क्योंकि ये पेशेंट ने और इसकी बीवी ने बोल के रखा था कि कल जो दीदी आई थी ना, उसने हमको ऐसा समझाया। और इनके जो कल के मायूस चेहरे थे, ये हस्बैंड वाइफ के, आज वैसे नहीं थे। और मेरे ख़्याल से ये मेरे लिए एक सर्टिफ़िकेट था। और फिर 10 एक दिन करीब ये मैं गई। अब क्या होता था, मैं ये जो मेरी दोस्त सहेली की माँ थी, मैं उनको वहाँ लगा देती काम पे और मैं इधर लग जाती। फिर मुझे हिंदी का प्रॉब्लम था। हिंदी आती है पर इंग्लिश में जो समझाना है वो हिंदी में कैसे समझाना। फिर मैं होमवर्क करके जाने लगी कि अगर मुझे इस तरह से पूछा गया तो मैं क्या बताऊँगी। तो वो सब कुछ समझ में आने लगा। फिर वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे उस वक़्त के, जिनसे मेरी पुरानी पहचान थी, डॉक्टर शांतनु चौधरी, मैं उनसे मिलने गई और मैंने ये सब कहानी उनको बताई और मैंने बोला, सर यहाँ के जो पेशेंट आते हैं ना, इनको प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो सर बोले, हाँ दो, प्यार दो। मैंने बोला, सर मैं यहाँ रेगुलर आना चाहती हूँ। तो बड़े मज़ाकिया स्वभाव के, बोले लिख के दो कि तुम फ्री में सेवा दोगी। मैं बोली लिख के क्या, मैं सब करने को तैयार हूँ। और इस तरह से मैं ये इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ गई। फिर मेरा काम शुरू हुआ। इसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। सबसे पहले मैंने हिंदी सीखी, क्योंकि बड़े मज़ेदार किस्से मेरे साथ हुए थे, जो मैं कभी एक आध बार आपके साथ शेयर करूँगी। पर हिंदी आना बहुत ज़रूरी है, और वो भी सारी टेक्निकल भाषा, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। अगर मुझे उस लेडी को समझाना है तो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट को मैंने उसको हिंदी में, इसलिए मैंने हिंदी की पढ़ाई। अब रोज़ मैं घर से जाती हूँ, होमवर्क हिंदी सीखना है। और जो आज दिन भर में पेशेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, उसको मैं घर में आके कि अगर ये कल को मेरे से कोई पूछेगा तो क्या होना चाहिए, इस तरह से मैं तैयारी करती। चौधरी सर ने मुझे बहुत सहकार्य दिया। मेरे लिए एक केबिन और जगह, अब क्या कहें, उसके लिए भी एक, मेरे ख्याल से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, अलग से एक स्टोरी कहानी बतानी होगी। पर इस तरह से मेरा काम शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे हर चीज़, हर रोज़ का अनुभव मेरे लिए एक नया अनुभव रहता। और जीवन का सच ये भी होता है। और मुझे लगने लगा मैं आज तक कितनी सेफ, सुरक्षित दुनिया में थी। गरीबी, अज्ञान और उस पर कैंसर। जान बचानी है, ये तो है ही, पर इससे भी बड़ा कड़वा सच मैंने इन पेशेंट्स में देखा, पैसा बचाना है। सरकारी योजनाएं तो है ही, फिर भी मैं उन लोगों से प्यार करती हूँ, प्यार बांटती हूँ। कई मेरे सर्वाइवर फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सभी कोई अपने फील्ड की, अपने कार्यक्षेत्र की कहानियाँ लिखते हैं, किताबें छपवाते हैं। और ये सब ने मुझे भी बोला कि अरे लिखो, ये सब आना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे इसे तड़का नहीं देना था, मुझे ऐसे ही आपके सामने पेश करना था। इसलिए ये एक कहानी नाम का प्रयास मैंने शुरू किया है। कई बार मुझे लगता है कि शायद आप भी सुनते सुनते, क्योंकि हमको उस फील्ड से उतना कोई रेगुलर दैनंदिन जीवन में लेना देना नहीं होता है। और अरे हाँ, होता है दुनिया के किसी कोने में कोई एक गरीब मज़दूर है जो कैंसर हो गया, शायद 1 साल में या शायद 2 महीने में,
भगवान को प्यारा हो जाएगा, हमारे जीवन में तो कोई ऊंच नीच नहीं होती है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। पर दोस्तों, जाने अनजाने में अगर हमारे आसपास कोई पेशेंट है या सर्वाइवर है, और अगर मेरे कहानी के थ्रू आपके अंदर कोई माया ममता जगती है, तो उस पेशेंट को दीजिए। कैंसर पेशेंट को प्यार की बहुत ज़रूरत होती है और सर्वाइवर को रिस्पेक्ट की। यही मेरी कोशिश है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आज मैं अभी यहीं रुकती हूँ। आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी ताकत है आप सबका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। शायद यही ताकत जो मुझे ये काम करने के लिए जोश देती है। आपने सुना